हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो जो भारतीय तटरक्षक पाठ्यक्रम 2023 उन विषयों की रूपरेखा तैयार करता है जिनकी उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यकता होती है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है। उम्मीदवारों को भारतीय तटरक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। पाठ्यक्रम का स्तर 10वीं और 12वीं कक्षा का है। खंड के लिए भारतीय तटरक्षक पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, रीजनिंग और जीके जैसे विषय शामिल हैं। खंड के के लिए खंड के लिए भारतीय तटरक्षक नाविक के पाठ्यक्रम में गणित और भौतिकी जैसे विषय शामिल हैं। हमने इस पाठ्य पृष्ठ पर अनुभाग 12 विस्तृत भारतीय तटरक्षक पाठ्यक्रम प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बताता हूँ इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, विषय सूची क्या है। नंबर 1 में है भारतीय तटरक्षक पाठ्यक्रम 2023 प्रश्नों का मानक और इंडियन कोस्ट गार्ड सिलेबस 2023, भारतीय तटरक्षक परीक्षा पैटर्न 2023, भारतीय तटरक्षक नाविक तैयारी युक्तियाँ 2023, भारतीय तटरक्षक पाठ्यक्रम 2023 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं। जी हाँ दोस्तों, तो भारतीय तटरक्षक पाठ्यक्रम 2023 प्रश्नों का मानक क्या है। ठीक है, सबसे पहला मैंने ये टॉपिक दिया था। तो भारतीय तटरक्षक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का मानक नीचे दिया गया है। खंड फर्स्ट है और खंड सेकंड है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का मानक खंड फर्स्ट में क्या है, कक्षा 10 का सिलेबस। ठीक है, और खंड सेकंड में क्या है, कक्षा 12 गणित और भौतिक पाठ्यक्रम। ठीक है, ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बताता हूँ इसके बारे में। जी हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड सिलेबस यही दिया था ना, तो इसमें है खंड फर्स्ट के लिए पाठ्यक्रम। विषय आपका क्या है, गणित। खंड फर्स्ट क्या है, हाई स्कूल के लिए वो है गणित। तो गणित में क्या आएगा आपका, गणितीय सरलीकरण आएंगे, अनुपात और समानुपात आएंगे यहाँ पे, बीजीय पहचान, रैखिक समीकरण और बहुपद, एक साथ समीकरण और मूल त्रिकोणमिति आएगी, सरल क्षेत्रमिति आएगा, ज्यामिति से आएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, औसत, माध्य और मोड़। ठीक है, ब्याज, लाभ हानि और प्रतिशत, कार्य समय, गति और दूरी, इससे आएगा गणित। इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। जितने ये टॉपिक हैं यही आप लोग पढ़ लो, तो इससे आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है दोस्तों, गणित के बारे में बता दिया। अब आपका विज्ञान आता है। विज्ञान में देखो, पदार्थ की प्रकृति, ब्रह्मांड, ठीक है, ग्रह है, पृथ्वी है, उपग्रह है, सूर्य, विद्युत और उसका अनुप्रयोग, बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गति के नियम, ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ऊष्मा, तापमान, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक, विज्ञान, ध्वनि और तरंग, गति, परमाणु संरचना में मापन। ये टॉपिक हैं विज्ञान के, इतने से ही आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं इसके बाहर बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है आपका। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या है, पैसेज, प्रीपोजिशन, वाक्यों का सुधार, सक्रिय, सक्रिय से निष्क्रिय, निष्क्रिय से सक्रिय, आवाज़ में बदलें। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में बदलें, क्रिया, काल और परिमित, विराम चिन्ह, अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांश, क्रिया और प्रतिस्थापित करना, पर्यायवाची और विलोम शब्द, कठिन शब्दों के लिए अर्थ। जो ये विलोम शब्द हैं, आपके पर्यायवाची शब्द हैं, ये इंग्लिश में जैसे एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, वन वर्ड, ये होते हैं ना, वही है। मैं आप लोगों को हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, आप लोगों को इंग्लिश में ना समझ में आए इसलिए, वरना मैं इंग्लिश में ही बता सकता था आप लोगों को। ठीक है, तो विशेषणों का प्रयोग और यौगिक, पूर्व सर्ग और सर्वनाम का प्रयोग। ठीक है, यही आएंगे दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपका क्या है। जी हाँ, विचार, विचार और जी के विचार को क्या कहते हैं, आप ऐसे जो रीजनिंग होती है वो उसे विचार करते हैं। जैसे किसी चीज़ पर विचार करते हैं तो रीजनिंग में ही बैठ के विचार करते हैं, वही रीजनिंग है। ठीक है, जी के तो आपको मालूम है, जनरल नॉलेज। तो जी के जनरल नॉलेज में क्या है, जो विचार है आपका रीजनिंग, इसमें टॉपिक क्या क्या है, स्थानिक, ठीक है, संख्यात्मक तर्क और साहचार क्षमता, अनुक्रम, बर्तनी, अनसम्बलिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, इतने से आएगा। ठीक है दोस्तों, और जीके में आपका देखो, भूगोल है, मिट्टी है, नदियां हैं, पहाड़, बंदरगाह, ठीक है,
अंतर्देशीय, ठीक है, बंदरगाह, संस्कृति और धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के बारे में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य, विरासत, कला और नृत्य, इतिहास, रक्षा, युद्ध और पड़ोसी, पुरस्कार के लेखक, ठीक है, पुरस्कार और उनके लेखक, खोज और रोग और पोषण, ठीक है, करंट अफेयर्स के से भी आएगा, भाषाएं, राजधानियां और मुद्राएं, सामान्य नाम आएंगे आप, ठीक है, और पूर्ण रूप और संक्षेप, ठीक है, प्रख्यात व्यक्तित्व, राष्ट्रीय पक्षी पूछे जाएंगे, पशु पूछे जाएंगे, खेल, फूल, गान, गीत, ध्वज, पहाड़, खेल, ठीक है, चैंपियनशिप, विजेता, शर्तें, खिलाड़ियों की संख्या, इतना सारा जीके से आएगा, ठीक है। इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप लोगों को एक एक जो टॉपिक क्लियर करेंगे आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे अब आपका सेकंड आता है, ठीक है, खंड सेकंड के लिए पाठ्यक्रम, ठीक है। इससे पहले भौतिक विज्ञान आएगा, ठीक है, विषय क्या है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या आएगा, भौतिक विश्व और मापन, ठीक है, किनेमेटिक्स, गति के नियम, ऊर्जा, वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है, न्यूटन के नियम और अनुप्रयोग, ठीक है, वृत्ताकार गति, कणों की प्रणाली की गति और कठोर शरीर, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, बल्क मैटर की संपत्ति, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, सही गैस का व्यवहार और गति सिद्धांत, दोलन और तरंगें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट और मैग्नेटिज्म के चुंबकीय प्रभाव, इससे भी आएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, इससे भी आएगा आपका, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इससे भी आएगा, ठीक है, प्रकाशिकी पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति, ठीक है, परमाणु और नाभिक, इससे भी आएगा आपका टॉपिक। और क्या पूछा है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और संचार प्रणाली, इन सभी टॉपिक जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी से आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपका क्या है, गणित रह गया, ठीक है। गणित में क्या क्या है, वेक्टर और 3 आयामी ज्यामिति, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामिंग, सेट संबंध और कार्य सेट संबंध और कार्य, त्रिकोणमिति कार्य, ठीक है। बीजगणित से क्या क्या है आपका, गणितीय प्रेरण का सिद्धांत, जटिल संख्याएं और द्विघात समीकरण, रैखिक असमानताएं, ठीक है, क्रम परिवर्तन और संयोजन, द्विपद सिद्धांत, अनुक्रम और श्रृंखला, मैट्रिक्स और निर्धारक, ठीक है। इतने के बाद आपका निर्देशांक ज्यामिति से क्या क्या आएगा, सीधी रेखाएं आएंगी, ठीक है, शंकु, खंड, त्रयामी ज्यामिति का परिचय, ठीक है, और कैलकुलस से क्या आएगा, सीमाएं और डेरिवेटिव, निरंतरता और भिन्नता, ठीक है, अनुप्रयोग और डेरिवेटिव, इंटीग्रल के अनुप्रयोग, अंतर समीकरण, ये सभी आएगा कैलकुलस से, ठीक है। संबंध और कार्य से क्या क्या आपका पूछा जाएगा, संबंध और कार्य से पूछा जाएगा, उल्टा त्रिकोणमिति कार्य, ठीक है, सरल क्षेत्रमिति ज्यामिति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, औसत, माध्यिका और बहुलक, गणितीय तर्क और प्रायिकता, ठीक है। इससे क्या क्या है, सांख्यिकी है आपकी, प्रायिकता है, गणितीय सरलीकरण है, अनुपात और अनुपात समानुपात हैं, बीजगणितीय पहचान, रेखिक समीकरण और बहुपद एक साथ समीकरण, मूल त्रिकोणमिति, इतने सारे टॉपिक हैं आप लोगों के, ठीक है दोस्तों। इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आप लोगों को एक शायरी और बता देता हूँ, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।